हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज सबको ये सेटअप देख के पता चल ही गया होगा ये कौन सा प्रोजेक्ट है। आज हम देखने वाले हैं मॉस्किटो रैकेट का प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये कैसे प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन किया हुआ है मॉस्किटो रैकेट। ये रैकेट आप सबने देखा ही होगा, लाइट ऑन हो रही है, पावर जनरेट हो रहा है और चार्जिंग के लिए यहाँ से डायरेक्ट दे दिया है। आज हम इसको प्रोडक्ट को ओपन करके पूरा उसका वर्किंग देखेंगे कैसे ऑपरेट करता है। ऑपरेशन में मैंने देखने के लिए इसका सर्किट पहले से ओपन करके रखा हुआ है और बैटरी निकाल लिया है। यहाँ सिर्फ चार्जिंग करना है। इसमें चार्जिंग कैसे होता है वो सब हम डिस्प्ले करेंगे पूरा वर्किंग। पहले हम इसको ऑपरेट करके एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उसी सर्किट डायग्राम डिजाइन करेंगे। इसमें मेनली 3 पार्ट रहता है। ये चार्जिंग सेक्शन पार्ट है जिसके थ्रू बैटरी चार्ज होती है अपनी 4 वोल्ट। दूसरा पार्ट है एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा और ट्रांसफॉर्मर के थ्रू उसको एम्पलीफाई करेगा। और तीसरा पार्ट ये वाला पार्ट है जो अपना डीसी बूस्ट करेगा। जो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट मिलेगा उस वोल्टेज को एक्स्ट्रा बूस्ट करेगा और वहां से 2000 वोल्ट के आसपास आउटपुट निकलेगा इसका। एक बार हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। जैसे हम इसमें 2 स्विच दिया हुआ है, एक लाइट का है, दूसरा अपना पावर ऑन का है जिसके थ्रू मेन पावर जनरेट होता है। ये पावर जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हो किस तरह से उसका स्पार्क हुआ है। ये वाला कैपेसिटर में 2000 वोल्ट के आसपास पावर जनरेट होकर चार्ज होता है और एक ही साथ में डिस्चार्ज हो जाएगा और स्पार्क होगा। अभी हमने इसमें 220 वोल्ट जो इनपुट चार्जिंग के लिए है उसका कनेक्शन कर दिया है। उससे चेक कर लेते हैं पहले पावर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देख सकते हो लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अपनी बैटरी चार्ज हो रही है। इसका वर्किंग देखेंगे हम कि चार्जिंग सेक्शन का वर्किंग कैसे हो रहा है। चार्जिंग सेक्शन का जो अपना वर्किंग किया हुआ है आरसी के थ्रू किया हुआ है कि रजिस्टर और कैपेसिटर जो सीरीज में लगा कर करते हैं, उसका हमने पूरा डीपली एक वीडियो बनाया हुआ है ट्रांसफॉर्मर लेस चार्जिंग का। उसको सिर्फ अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें क्या किया हुआ है, जो अपना फेज आएगा उसमें रजिस्टर कैपेसिटर पहले हमने पैरेलल करके सीरीज कर दिया है। अपना 1 मेगा ओम का रजिस्टर है और कैपेसिटर अपना है 474 400 वोल्ट का है। उसको दे दिया है ब्रिज में। तो ब्रिज का आउटपुट आएगा, उसमें एक एलईडी लगा दी है जो अपने ब्लिंकिंग एलईडी है ग्रीन। जैसे पावर जो एसी में से डीसी कन्वर्ट होगा एलईडी स्टार्ट हो जाएगी ब्लिंक करना। और साथ में ही अपना ये बैटरी लगा हुआ है 4 वोल्ट का बैटरी जो इसके थ्रू चार्ज होगा। ये हुआ उसका चार्जिंग सर्किट डायग्राम। अब सेकंड सेक्शन में आते हैं। इसका सेकंड सेक्शन अपना जो मेन है वो बैटरी के थ्रू पल्स जनरेट कर रहा है। पल्स जनरेट करके ट्रांसफॉर्मर को देता है, ट्रांसफॉर्मर अपना वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर लिया हुआ है, एक ट्रांजिस्टर है और कैपेसिटर और रजिस्टर के थ्रू पल्स जनरेट हो रहा है।
उसका हम डायग्राम देखें। बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, ये दो पार्ट में किया हुआ है। जो प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर है उसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर में यूज किया हुआ ये वाला ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर है अपना SD965, जो अपना NPN ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव कलेक्टर में चला जाएगा अपने बैटरी का पॉजिटिव, और बेस को पुल अप किया हुआ है 10K से, ये वाला 10K से। और ट्रांजिस्टर के जो बेस को है ऑलरेडी एक ट्रांसफार्मर के टेपिंग वायर, ऑक्सिलरी वायर से उसको ऑपरेट करते हैं। मतलब बेस को जो फायरिंग करेंगे वो बेसिकली ट्रांसफार्मर के ऊपर ऑक्सिलरी वायरिंग के थ्रू करेंगे। और ऑक्सिलरी वायर के सीरीज में लगेगा अपना R और C। ऑक्सिलरी वायरिंग का सीरिंग है, उसमें अपना रजिस्टर लगा, कैपेसिटर लगा हुआ है 104 कैपेसिटर, और अपना एक रजिस्टर लगा हुआ है वो है 1.8 के। जो अपने ऑक्सिलरी वायरिंग है इसका ही मेन यूज है ट्रांजिस्टर को बेस को ऑपरेट करना। मतलब ऑक्सिलरी वायरिंग में जो सीरीज में R और C लगा है उसके थ्रू फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा और ऑक्सिलरी चार्ज डिस्चार्ज होगा। जैसे ऑक्सिलरी चार्ज डिस्चार्ज होगा तो ट्रांजिस्टर को पल्स मिलेगी बेस को ऑन ऑफ करने के लिए। मीन्स जैसे अपना ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ट्रांजिस्टर के सीरीज में दूसरा अपना जो मेन टेपिंग प्राइमरी लगा हुआ है ट्रांसफार्मर का वो लगा हुआ है, और उसका एक कनेक्शन ग्राउंड किया हुआ है। ये वाला ऑक्सिलरी वायरिंग चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर अपना ऑन और ऑफ होता रहेगा। ट्रांजिस्टर जैसे अपना ये वाला ऑन और ऑफ हो रहा है तो अपना जो मेन प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें पल्स मरेगा और वो अपना वो ऑन ऑफ होता रहेगा। यहाँ मतलब फ्रीक्वेंसी जनरेट हो चुकी है। अब सेक्शन आएगा उसका सेकेंडरी वायरिंग का। जैसे यहाँ पर अपना प्राइमरी वायरिंग ऑन ऑफ होता रहेगा वैसे सेकेंडरी वायरिंग को उसको पल्स मिलती रहेगी और सेकेंडरी वायरिंग में अपना पावर जनरेट हो जाएगा। ये उसका रेशियो रहता है, ट्रांसफार्मर का रेशियो चेक कर लेते हैं किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। ये अपना ऑक्सिलरी वायरिंग हो गया, ये प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया। जो अपना प्राइमरी है ना उसमें अपने 14 टर्न्स होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में है अपना 1250 टन, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें है अपना 35 टन। ये वाला जो ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है इसमें, ये ट्रांसफार्मर अपना है ई टाइप ट्रांसफार्मर है, हाई फ्रीक्वेंसी का, जिसका कोर का टाइप है, दोनों टाइप ई टाइप ही है, E16 अपना 16 mm का है E16। इसकी साइज रहती है 16 mm बाई 17 mm। ये 16 बाई 17 mm की साइज है इसकी। और जो इसमें वायरिंग यूज हुआ है, जो गेज यूज किया हुआ वायरिंग का गेज, ये बहुत पतला है। अब यहाँ से देख सकते हो उसका डायमीटर है 0.5 mm, सॉरी 0.05 mm है सेकेंडरी का। और प्राइमरी का रहेगा, जो प्राइमरी में हाई करंट पास होता है, सेकेंडरी में लो करंट होता है क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है। तो प्राइमरी का हाई करंट के लिए है 0.2 mm और सेकेंडरी में है 0.05 mm। मीन्स अपने एक पार्ट हो गया चार्जिंग का, दूसरा पार्ट हो गया फ्रीक्वेंसी जनरेटर, स्विचिंग जनरेटर का। अब थर्ड पार्ट आएगा, यहाँ से अपने वोल्टेज तो बूस्ट हो गया पर जितना आपने हमें 2000 वोल्टेज चाहिए इतना वोल्टेज बूस्ट नहीं हुआ है, वो अब थर्ड पार्ट में आएगा। थर्ड पार्ट में क्या होगा, पूरा का पूरा ये वाला सर्किट है थर्ड पार्ट का, ये अपना डीसी बूस्टर सर्किट है। इसको हम देख लेते हैं डिजाइन कैसे किया हुआ है। कैपेसिटर लगा, उसमें से एक डायोड लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर लगेगा दोनों के सीरीज में, और दोनों के को डायोड के थ्रू ज्वाइंट करेंगे।
ये वाला थर्ड वाला डायोड आया, ये थर्ड वाला कैपेसिटर आ गया, फोर्थ वाला डायोड आएगा और फोर्थ वाला कैपेसिटर। ये फोर्थ कैपेसिटर हो गया, ये 4 कैपेसिटर हो गए, ये 4 डायोड हो गए। इस तरह से डीसी बूस्टर सर्किट मिलेगा। आपको कहीं पर भी स्टडी किया ही होगा डीसी बूस्टर सर्किट। डीसी बूस्टर सर्किट में क्या रहते हैं, एक कैपेसिटर और एक डायोड, कैपेसिटर और डायोड, कैपेसिटर और डायोड। उसको ये चार्ज होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, फिर से ये चार्ज होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करता रहेगा। और लास्ट में अपना ये वाला कैपेसिटर रहेगा जो अपना मेन कैपेसिटर है। हम सब कैपेसिटर की वैल्यू देख लेते हैं कितनी कितनी है। ये जो अपने ब्लू कलर के कैपेसिटर है, ये 1000 वोल्ट के है कैपेसिटर 1 के, और इसकी वैल्यू है 22 pf। ये सब ब्लू कलर के कैपेसिटर की। चाहे डायोड यूज किया हुआ है, ये हाई फ्रीक्वेंसी डायोड है। इस डायोड की वैल्यू है RG77। इसमें मेन क्या रहता है, जो भी डायोड यूज हो, करंट रेटिंग ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 एम्पीयर का करंट रेटिंग चलेगा, और फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होना चाहिए। अब अपना जो लास्ट वाला कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, जो इस कैपेसिटर में मेन पावर चार्ज होता है और स्टोरेज होता है। इस कैपेसिटर की वैल्यू है 333J2K, मतलब 2000 वोल्ट का है और 33 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। 33 और 3 के लिए 3 टाइम्स 0, 33,000 पिकोफैरेड है, 2000 वोल्ट का कैपेसिटर है। और एक कैपेसिटर का आउटपुट डायरेक्टली हम बाहर यूज करते हैं। इस आउटपुट में टोटल 3 कनेक्शन दिया हुआ है। अब इस रैकेट में चेक करते हैं तो टोटल 3 जाली दी हुई है, एक मिडल में जाली दी हुई है और ऊपर नीचे एक जाली दिया हुआ है। तो दोनों ऊपर नीचे का ग्रिल है, उसमें 2 येलो वाले कनेक्शन होते हैं, और जो बीच वाला है कनेक्शन, जो मेन ग्रिल है, उसमें ये वाला का रेड कनेक्शन होता है। मतलब कहीं पर भी कोई भी मॉस्किटो टच होगा दोनों जाली के बीच में तो करंट फ्लो होगा, 2000 वोल्ट के आसपास अपना वोल्टेज रहेगा, और मॉस्किटो का तुरंत ही शॉर्ट होके ब्लास्ट हो जाएगा मॉस्किटो के। मेन इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर को स्विचिंग किया हुआ, ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करके ट्रांसफार्मर को के थ्रू पावर जनरेट किया, ये अपना हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको डीसी बूस्टर किया। हमने इसकी कई सारी सर्किट देखी हुई है जिसमें वोल्टेज जनरेट करता है पर इतना वोल्टेज जनरेट नहीं करता है। तो ये वाली सर्किट में सबसे अच्छा हुआ है कि 4 टाइम उसको डीसी बूस्टर किया हुआ है, और इसमें पूरा फुल हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। ये हम एक बार फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लेते हैं कितने इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रहती है वो। ये हो गया अपना CRO का नेगेटिव, ये जाएगा अपना CRO का पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के बेस में। जैसे ही स्टार्ट करेंगे रेड LED स्टार्ट होगी और चार्जिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो चार्ज हो रहा है। ये अपनी 50 किलोहर्ट्ज के आसपास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गई थी। इसको एक बार डिस्चार्ज करके भी देख लेते हैं। हो गया। तो अपना ट्रांसफार्मर है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 किलो से 200 किलो तक। अभी अपनी 51 किलोहर्ट्ज के आसपास हमने फ्रीक्वेंसी CRO में देखी थी। कंटिन्यू चार्ज रखते तो अपना 100 किलोहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी चली जाती। ये फुल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर रहता है, इसलिए ये छोटी साइज में कंप्लीट हो चुका है अपना। आपको इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइन देखनी हो कि कैसे प्रोडक्ट पूरा ऑपरेट करता है और किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की लिंक या कुछ भी डिटेल शेयर कर सकते हो। उसको हम स्टडी करके पूरा प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगा ना,
वो आपको डिस्प्ले करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।